किसी शासकीय सहायता के अपने खून पसीने की कमाई से आपने बनाया है। ये केवल मंदिर नहीं है, ये आपकी श्रद्धा लगी हुई है, ये आपकी भक्ति लगी हुई है। सचमुच में इस प्रयास के लिए मैं संपूर्ण समाज का हृदय से अभिनंदन करता हूं, आप सबको बधाई देता हूं। सचमुच में यहाँ के मैं बहुत प्रसन्न हूं। जब हमारे साथी आदरणीय रोडमल जी, हीरालाल जी और बाकी साथी गए कि आनी है, तो तुमने पुकारा और हम चले आए। आप बुलाओ और मैं ना हूं, ये हो ही नहीं सकता। और आए भगवान धरणीधर के दर्शन करने। मैं धरणीधर भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि सुख समृद्धि और रिद्धि सिद्धि आप सबके जीवन में लाए। भगवान की ऐसी कृपा बरसे कि आपके पांव में कभी कांटा भी ना कर पाए। सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, यही प्रार्थना मैं धरणीधर भगवान से करता हूं। हम सब अपनी मेहनत की खाते हैं, क्योंकि धाकड़ वंश के आराध्य देव भगवान धरणीधर जी हैं। और भगवान धरणीधर जी जिसका अस्त्र भी शस्त्र भी हलधर रहा है, वो हलधर बलराम भगवान ने पुरुषार्थी किसानों को संगठित कर कृषि कार्य और क्षत्रिय धर्म का निर्वाह करने की प्रेरणा दी। उन्हीं की प्रेरणा से हम सब कालांतर में धरणीधर कृषक क्षत्रिय समाज धाकड़ क्षत्रिय कहलाए। हमारे एक हाथ में हल है, हमारे दूसरे हाथ में शस्त्र भी है। जब जरूरत पड़ती है हम देश के अन्न के भंडार भरने का काम करते हैं। मेहनत करके अपना खून पसीना बहा के हम अन्न उत्पादन करने का काम करते हैं। लेकिन जब जब देश को जरूरत पड़ी तो सीमाओं पर जाके देश की रक्षा करने में भी हम कभी पीछे नहीं रहते। देशभक्ति ये सदैव से हमारा भाव है। अगर पृथ्वीराज रासो के एक ग्रंथ की पंक्ति को आप पढ़ें, धपरे धावर धकरे रण बकरे, उस समय से जब विदेशी आक्रांताओं ने आक्रमण किया तो उनको हमने मुंहतोड़ जवाब दिया। और जब आजादी की लड़ाई हुई तब भी हमारे कई ऐसे वीर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी निकले जिन्होंने अपने देश को आजाद कराने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं उन सबको प्रणाम करता हूं। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, हमारी प्रेरणा, हम कहते हैं धन चला जाए, पद चला जाए, फिर वापस मिल जाएगा, लेकिन धर्म हम कभी जाने नहीं देंगे। हमने सदैव धर्म की बने रहने की कोशिश की है। और सचमुच में मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य भगवान की प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति। और परमात्मा को प्राप्त करने के 3 रास्ते हमारे धर्म ग्रंथों में बताए गए। एक ज्ञान मार्ग, दूसरा भक्ति मार्ग और तीसरा कर्म मार्ग। ज्ञान मार्ग जैसे यज्ञ हुआ, प्रवचन हुए, तो जो प्रवचन करता है, जो सत्य मार्ग हमको बताते हैं, वो ज्ञान मार्गी कहलाते हैं। ये ज्ञान मार्गी भगवान को प्राप्त करते हैं। दूसरा मार्ग है भक्ति मार्ग। धरणीधर भगवान के हम भक्त हैं, हम आरती करते हैं, हम भजन करते हैं, हम कीर्तन करते हैं, हम पूजन करते हैं, तो ये करने वाले भी परमपिता परमात्मा को प्राप्त करते हैं। लेकिन तीसरा मार्ग है कर्म मार्ग। भगवान ने जो काम अपनी तरफ दे दिया उसको मेहनत और ईमानदारी से करने वाले कर्म मार्गी होते हैं। किसान है, खूब अन्न पैदा करके हिंदुस्तान का पेट भरे। अगर शिक्षक है, ईमानदारी से पढ़ाए। अगर डॉक्टर है, बीमारों का ढंग से इलाज करे। अगर जनप्रतिनिधि है, ईमानदारी से जनता की सेवा करे। अगर वो ईमानदारी से सेवा का काम करेंगे तो अपने आप भगवान मिल जाएंगे और कहीं भगवान को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जब मैं धाकड़ समाज को देखता हूं तो मुझे कहते हुए गर्व है, ज्ञान, भक्ति और कर्म तीनों का त्रिवेणी संगम है धाकड़ समाज। एक तरफ घनघोर कर्म
खेतों में हल की जगह अब ट्रैक्टर चलते हैं, अन्न का उत्पादन कर